नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BHU वर्ल्ड में। हम लोगों की टीम के द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किया जा रहा है, जिसमें BSc बायो, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ और BA सोशल साइंसेस और BA आर्ट्स को लेकर कक्षाएं प्रारंभ किया जा रहा है। आपने हमारे पूर्व वीडियो में अनेक विषयों के बारे में वीडियो देखा होगा और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी के बारे में बातचीत करेंगे। BHU सोशल और आर्ट्स में 120 प्रश्न जो कि कंपलसरी होता है वो सभी विद्यार्थी करेंगे ही करेंगे, और जो 30 प्रश्न होता है वो वैकल्पिक होता है, चाहे वो 30 प्रश्न आप हिंदी का करें या फिर 30 प्रश्न अंग्रेजी का करें, तो आप अपने सुरक्षा के अनुसार वो 30 प्रश्न करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप 30 प्रश्न हिंदी के ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो आप 30 प्रश्न हिंदी का करेंगे। तो इसी बीच में हम चलते हैं हिंदी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। इससे पहले आपको एक और चीज बता दें कि हमारे चैनल से तो आप जुड़े ही हैं, साथ में आप बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास इसकी सूचनाएं चली जाए और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। मुझे बेहद दुख होता है कि हिंदी के चलते कितने लोग पिछड़ जाते हैं। कारण ये नहीं है कि वो हिंदी के चलते पिछड़ जाते हैं, कारण ये है कि अंग्रेजी मीडियम के छात्र 30 में 30 अटेम्प्ट कर देते हैं अंग्रेजी को, जिससे वो बहुत आगे चले जाते हैं। कारण यह है, अगर आप 120 प्रश्न में आप उधर कम भी करते हैं और हिंदी में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप टच करते हैं और सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन संपूर्ण रूप से हो ही जाएगा। लेकिन आप हिंदी को कमतर रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी सब्जेक्ट का महत्व समान है, और जैसा कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग भी करते हैं तो हिंदी को हम लोग को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम लोग का सिलेक्शन में आसानी हो सके। तो आइए दोस्तों, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। ये सारा सिलेबस जो हिंदी का है BA आर्ट्स और सोशल के लिए, ये आपके सामने है। ये जो सिलेबस है हम लोग के टीम के द्वारा अथक परिश्रम के बाद ये तैयार किया गया है। हम लोग विगत 14-15 वर्षों का पूर्व पेपर को लेकर ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है, और साथ ही साथ जो यहाँ हिंदी के प्रोफेसर हैं जो MA में पढ़ाते हैं उनके द्वारा उनके मार्गदर्शन में ये सिलेबस तैयार किया गया है जो आप लोग के सामने है। हिंदी साहित्य को अर्थात हिंदी के जो सिलेबस है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो हिंदी साहित्य और दूसरा हिंदी व्याकरण। हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है ये बहुत ही खासा महत्वपूर्ण है। इसमें से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य सभी जगह उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक वाइज इसका निर्धारण किया गया है। तो पहला टॉपिक में है रचनाकार। इसमें पुस्तक दिया रहेगा और उसके रचनाकार का नाम लिखना होगा या आंसर करना होगा। इसमें से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ऐसे बहुत ही सरल प्रश्न इससे पूछे भी नहीं जाते हैं, इसीलिए आपको जब अगला वीडियो जारी होगा उसमें आपको पुस्तक और उसके रचनाकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का काल। हिंदी साहित्य का 4 काल होता है। पहला काल वो भक्ति काल, दूसरा रीति काल, तीसरा आधुनिक काल और चौथा है नव्योत्तर काल। इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस लेखक कौन से काल में थे। उनका कोई पंक्ति दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा एक किस काल का लेखन है, तो आप अपने जानकारी के अनुसार उसे आंसर करेंगे। और इसके बारे में भी हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि बेहद हार्ड है, बिल्कुल नहीं, ये बेहद आसान है। आपको इस तरीका से पढ़ाया जाएगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का शाखा है। इससे लगभग प्रत्येक साल 1 प्रश्न आ ही जाते हैं। इसमें 4 शाखा है। पहला है रामाश्रय शाखा, दूसरा है कृष्णाश्रय शाखा, तीसरा है प्रेमाश्रय शाखा और जो चौथा है वो रीति शाखा। तो इससे भी लगभग 1 प्रश्न आते ही हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा भक्ति धारा। भक्ति धारा में अनेक लेखक हुए हैं, अनेक कवि हुए हैं। इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। इससे लगभग प्रत्येक वर्ष 2 प्रश्न आ ही जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन से लेखक किस भक्ति धारा के कवि हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है
वो प्रमुख साहित्यकार का जन्म स्थान। इसमें इस प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं कि जो फलाना जो लेखक है उनका जन्म स्थान किस जगह पे है। तो वीडियो के अगले वीडियो में आपको बहुत सारे साहित्यकार का जन्म स्थान और उनका जन्म तिथि भी बताया जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि फलाना साहित्यकार का जन्म कब हुआ था, ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। जो महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार हमारा हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो इतना ही है और इससे कुल मिलाकर 8 से 10 प्रश्न आता है। ये जो BHU आर्ट्स और सोशल में है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पोर्शन को कर ही नहीं पाते हैं। कारण है कि वो सभी जगह मिल भी नहीं पाता है। लेकिन ये जो सिलेबस है ये कहीं नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको BHU वर्ल्ड के द्वारा हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कराएंगे, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश क्या, जब अच्छी से आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आएगा। अब आगे जो हम लोग का दूसरा जो है सेक्शन है वो व्याकरण है। व्याकरण में बहुत सारे सिलेबस है, अर्थात बहुत सारे टॉपिक है। तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे BHU में प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते ही आते हैं। तो उसी दौरान हमारा पहला टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द में आप लोग को पता ही होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि विलोम शब्द होता क्या है। विलोम शब्द का अर्थ होता है उसका उल्टा अर्थ देने वाला, अर्थात दिन है तो उसका उल्टा क्या होता है, तो रात होता है। इस प्रकार से विलोम शब्द से लगभग 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो विलोम शब्द आप अच्छे से पढ़ना है और अगले वीडियो में भी ये सारे टॉपिक को अच्छे से बताया जाएगा। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो पर्यायवाची है। पर्यायवाची का अर्थ होता है एक शब्दों का अनेक अर्थ। जैसे सूर्य है, सूर्य का दिनकर होता है, दिवाकर होता है, अदिति होता है। इसी प्रकार अनेक शब्द आपको लिखाए जाएंगे और उसमें उसका पर्यायवाची भी लिखाया जाएगा, जो BHU के एंट्रेंस में लगभग आएंगे ही आएंगे। और ये जो सिलेबस हम लोग के द्वारा जो तैयार किया गया है वो 2019 के जो एंट्रेंस BA और सोशल का है उसमें संभावित प्रश्न आने के कुछ ज्यादा ही संभावना है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, देखिए पर्यायवाची से भी 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इससे उपसर्ग से भी 2-3 आ जाते हैं और प्रत्यय से भी 1-2 आ जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको कंबाइंड लेके ही चलेंगे। कारण है कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे कोई शब्द होता है उसके आगे कोई शब्द लगा देते हैं। अगर कोई शब्द आगे लगता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और किसी शब्द के कोई शब्द अगर पीछे लगाते हैं लेकिन उसका वास्तविक अर्थ होना चाहिए तो उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे दिन एक शब्द है, उसमें हम प्रति एक उपसर्ग है जो हम पहले लगा देते हैं और उसको जोड़ देते हैं तो प्रतिदिन हो जाता है। तो इस प्रकार उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। इससे भी लगभग 4 प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शब्द। शब्द का जो विस्तार है बहुत ही ज्यादा है। इसमें हम जो वीडियो में पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं और प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग प्रयोग में ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को पढ़ेंगे, इसलिए इसमें अलग से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण नहीं लिखा गया है। और इससे जो प्रश्न है वो 3 से 4 बनते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति हम लोग बचपन से ही सुनते आते हैं। गांव में मुहावरा तो नहीं, लेकिन लोकोक्तियों का प्रयोग बुजुर्गों द्वारा हमेशा किया जाता है। जैसे छाती पे सांप लौटना। छाती पे सांप लौटने का ये नहीं होता है कि हमारे छाती पे सांप लौट रहा है, बल्कि उसका अलग ही अर्थ होता है। उसी प्रकार हम लोग साथ में पढ़ेंगे। देखिए मुहावरा जो है और लोकोक्ति, इसमें एक कॉमन अंतर है। लोकोक्तियां होता है जो वो ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन मुहावरा जो है ऐतिहासिक के साथ साथ जो आधुनिक काल में जो चलता है वो हो सकता है। तो लोकोक्ति और मुहावरा से लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं। मुहावरा के बाद जो अगला टॉपिक है वो है संधि। संधि के अनेक भेद होते हैं, जैसे स्वर संधि, दीर्घ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी अनेक भेद होते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग जो अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इसको इस तरीका से पढ़ाया जाएगा
कि आप लोग इसको बहुत ही कम से कम गलती करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र हैं और सूत्र के मुताबिक ही आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला जो टॉपिक है वो है समास। समास से हर एक प्रश्न पत्र में बीए सोशल और आर्ट्स में 3 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं। इसके भी अनेक सारे भेद हैं, जैसे तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, नय समास। इसका जो चर्चा है वो हम लोग जो आने वाला वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे। ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग विशेष रूप से और कुछ ज्यादा डिस्क्राइब करके उस वीडियो में दिया जाएगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सके। अगला जो टॉपिक है वो अलंकार है। इससे लगभग 3 प्रश्न आ ही जाते हैं। अलंकार में बहुत सारे इसके भेद हैं जो अगले टॉपिक में, और अलंकार एक ऐसा वर्ड है जो किसी को विभूषित किया जाता है, जैसे कोई पद है उसको विभूषित किया जाता है अलंकार के माध्यम से। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक है वर्ण। वर्ण भी खासा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आर्ट्स में तो नहीं, लेकिन सोशल में वर्ण से कुछ ज्यादा ही प्रश्न आ रहे हैं। तो वर्ण में हम लोग जो सारा जो वर्ण है क ख से लेके हम लोग यह अलावा जितने भी आते हैं सारे वर्ण में ही आते हैं, लेकिन हम लोग उसमें जो कैटेगराइज करेंगे उसमें व्यंजन, तो वर्ण का ही वो सब पार्ट है, तो इसकी चर्चा हम लोग वीडियो में करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, और सॉरी वर्ण से जो है 2-3 प्रश्न आते हैं। और अगला जो टॉपिक है हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बेहद ही सरल है। कुछ लोगों को लगता है कि उच्चारण स्थान में इतना कंफ्यूजन है कि कौन सा वर्ण किससे बोला जाता है, लेकिन नहीं, इसका कुछ सूत्र आपको दिया जाएगा। 4-5 सूत्र है, जैसे इचू यसा नाम तालु, लिटूर सा नाम मूर्धा। इस प्रकार आप सूत्र का जब अवलोकन करेंगे तो उससे आपको बहुत ही आसान होगा और इसमें एक भी गलती करने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि आपका सूत्र बेहद ही आसान है। इसका जो प्रश्न संख्या है वो मुश्किल से दो प्रश्न आ ही जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न आता है। उच्चारण स्थान के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक है। इसमें आपके कुछ पत्रिका जो महत्वपूर्ण पत्रिका है उसके बारे में पूछा जाता है। उसमें इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि जैसे अभ्युदय एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? तो आपकी 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें जो सही ऑप्शन आपको लगता है उसको चूज करना पड़ेगा। तो जब हम लोग की अगला वीडियो आएगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को लिस्ट आपको दिया जाएगा और उसके संपादक है। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पत्रिका है वो कहां से निकलती थी, तो आपको स्थान भी दे दिया जाएगा कि ये पत्रिका यहां से निकलती थी। अगला जो टॉपिक है वो वाच्य है, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, दूसरा कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। इसमें हम लोग वीडियो जब आएगा तो इसमें हम विशेष चर्चा करेंगे। इतना ही हमारा हिंदी का सिलेबस है और इसमें कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है और सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो यहाँ से पढ़ाया जाएगा बस उसी को अच्छे तरीका से पढ़ना है। और जब आप अच्छे तरीका से पढ़ेंगे तो हम आशा करते हैं कि 30 प्रश्न में से कम 25 प्लस तो आप सही करेंगे। और हम मेहनत करेंगे, उससे ज्यादा आपको मेहनत करना है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपकी मेहनत रंग लाएगी और अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोग लाएंगे। और हम लोग का लक्ष्य बस इतना ही नहीं है कि आपका यहाँ एडमिशन हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ एडमिशन तो हो ही साथ आपको छात्रावास भी आवंटन हो, क्योंकि छात्रावास में आवंटन के बाद जो आपकी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो आप पूर्व वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ छात्रावास में मूलभूत बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ये हमारा आज पूरा मिलाकर आज हिंदी का सिलेबस है। इसी सिलेबस के अनुसार हम लोग को आगे की तैयारी करना है और हम लोग को मिशन बनाना है कि 2019 का जो बीएचयू का एंट्रेंस है सोशल और आर्ट्स में, खास करके हिंदी में तो ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स लाएं, ताकि हमारा सिलेक्शन अंग्रेजी मीडियम वालों से कम ज्यादा। अंग्रेजी मीडियम का छात्र कभी कभी तो ऐसा होता है कि 30 का 30 प्रश्न सोल्व कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग इस तरीका से यहाँ पढ़ाई करेंगे कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि 30 से 30 प्रश्नों का जवाब देकर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। तो मित्रों, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोग जो भी क्वेरी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। जल्द ही हमारा पैकेज लॉन्च होने वाला है, वो आपको प्रत्येक वीडियो में आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।